तो लास्ट चैप्टर में एरिका और नागी उमिनोटाई की बिकने वाली बात को लेके किरीहितो और सोसुके के पास गए थे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि उन्हें तो खुद ही इस डील के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो डील अभी तक फाइनल नहीं हुई थी। वो बस अभी प्लानिंग स्टेज में था। तो इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन सोसुके ने नागी को अमानो ग्रुप को गिराने की बात कही थी, जिसका आंसर नागी ने अभी तक नहीं दिया था। अब सीन यूमिनो टाइप पे शिफ्ट होता है। एरिका और नागी दोनों जाके बताते हैं कि ये डील अभी तक बस प्रपोजल स्टेज पे ही है। ये सुनकर नामी को राहत मिलती है और साथ ही डैड पे गुस्सा करती है कि उन्होंने वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन डैड कहते हैं सबको लगा कि ये फाइनल हो चुका था, यहाँ तक कि चेयरमैन को भी यही लगा था। लेकिन तभी नागी कहता है अभी भी ये रीडेवलपमेंट प्लान खत्म नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन नामी फिर भी खुश थी, क्योंकि अभी भी वो उमिनोटाई को चला सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाकी लोग उस हाई राइज बिल्डिंग में रहने के लिए क्यूरियस थे, और इस बात में नामी गुस्सा हो जाती है। लेकिन ये नोकझोंक देख के एरिका बहुत खुश होती है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है। अगले सीन में एरिका अपने घर में थी। रिसेंटली रीटो ने उसके और सुसुको के शादी के बारे में पूछा था, तो वो उसी के बारे में सोचकर उदास हो गई थी। तभी उसे डैड का मैसेज आता है। तभी हम नागी को देखते हैं, वो सुपरमार्केट शॉपिंग करने के लिए गया है। वहां पर उसे उसी कंपनी की वाटर बॉटल्स देखती है जो सोसुके पीता है, और वो काफी एक्सपेंसिव थी। उसे सोसुके की बात याद आता है। उसने उसे गले लगाकर कहा था कि प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। वो सोचता है कि सोसुके जिद पे क्यों आ हुआ है। वो हमेशा केयर फ्री रहता था, तो मुझे लगता है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है अब ये कुछ बर्डन कैरी करता है। हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन 17 साल तक हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। वो सोचता है कि अगर सुजुकी की जगह साची होती तो वो कैसे रिएक्ट करता। लेकिन सुजुकी ने बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट किया है, इसलिए उसे लगता है कि भाइयों के बीच चीजें अलग होती है। शॉपिंग करके जब वो घर पहुंचता है, एरिका बताती है कि डैड ने याकोशिमा में पार्टी रखी है, जो कि अगले वीक है और पूरे वीक चलेगी। नागी सोचते हैं कि सुजुकी ने मुझे इस बारे में बताया था। वो एरिका से कहते हैं ये न्यू होटल के सेलिब्रेशन के लिए है ना। मुझे पता है तुम्हारे डैड वहां पर कई बार जगह देखने गए थे, और फ्रेंड मैंने फाइनल ब्लूप्रिंट भी देखा था, और साथ ही साथ डिजाइन पे अपना सजेशन भी दिया था। इसलिए मैं उस होटल को देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। लेकिन तभी एरिका कहती है कि उन्होंने तुम्हें तो नहीं बुलाया है, तुम यहीं पे रहोगे। वो मैसेज दिखाती है। नागी ने कहा था कि उसके एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए वो बिजी होगा, तो उन्होंने एरिका को अकेले ही बुलाया है। नागी सोचता है हाँ, इस टाइम स्टूडेंट पे काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। तो फिर एरिका कहती है अगले वीक यहाँ पर मैं नहीं रहूंगी, तुम घर का ध्यान रखना। नागी सोचता है कि एग्जाम की टेंशन ना होना कितना अच्छा लगता होगा। वो खाना बनाते हुए भी यही बात सोच रहा था, और फिर एरिका को उसे ड्रेस के बारे में पूछती है कि कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है। नागी देखे भी नहीं राइट वाली कह देता है, इसलिए एरिका गुस्सा करती है। उसने सुना था कि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो फिर वो अंदाजा लगाती कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड भी हो सकती है, इसलिए वो सारे कपड़े लेके जाएगी। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। एरिका को बहुत टाइम से पास्ता खाना था, तो वो बहुत मजे से खाती है। लेकिन नागी तो होटल को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो सोचता है कि मैं एग्जाम के बाद देखने चलूंगा, और एरिका यहाँ पर नहीं होगी तो पढ़ने में भी आसानी होगा। और खाते खाते सॉस एरिका के टी शर्ट पर गिर जाता है। वो टी शर्ट उसे बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो पैनिक होने लगती है। फिर नागी से कहती है वो इसे कैसे हटाए, लेकिन नागी तो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। फिर से नामानो रिजॉर्ट पे आता है। वहां पर मीटिंग चल रही थी। तभी एरिका के डैड को एक कॉल आता है, और वो कॉल पे बात करने के लिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये चीज वहां के एम्प्लॉय को काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो मीटिंग छोड़ के कभी नहीं जाते थे। तभी हम देखते हैं कि ये कॉल नागी का है। वो उनसे याकोशिमा की जो पार्टी है उसमें जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये सुनकर एरिका और सुइचिरो दोनों ही सरप्राइज हो जाते थे। सुइचिरो कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके उसके एग्जाम का क्या होगा। नागी कहता है कि चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं वहां पर भी पढ़ाई कर सकता हूँ। और एरिका के डैड मान जाते हैं, और ये सुनकर नागी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि उसने रात को सोया भी नहीं था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।